अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। जी, आज टेरेस गार्डन में आप मेरे मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है एलिफेंट ईयर। मुझे बहुत पसंद है और बहुत इजी टू ग्रो है और बड़े मज़े का प्लांट है। बिल्कुल भी ज़्यादा आपकी तवज्जो नहीं चाहता है और ख़ुद ब खुद जो है ना ये फलता फूलता रहता है। बस थोड़ी सी तवज्जो देनी है, ज़्यादा नहीं। तो जनाब एलिफेंट ईयर इसको क्यों कहते हैं, नाम से ही पता चल गया होगा और देख के भी, क्योंकि इसके पत्ते की साख्त बिल्कुल जो है ना हाथी के कानों की तरह होती है। जिस तरह हाथी के कान होते हैं ना, लंबे लंबे लटके लटके, शेप इनके पत्तों की बिल्कुल वैसी होती है। इसलिए इसको एलिफेंट ईयर कहते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वैरायटीज़ हैं डिफरेंट, लेकिन मेरे पास यही वैरायटी जो है ये मौजूद है और ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। और बहुत कह लें कि मैंने भी 2 प्लांट घर में लेके आई थी, तो बल्कि 2 नहीं 1 था शायद। तो 1 लेके आई थी और 1 से मैंने तकरीबन कह लें कि 3 4 5 6 7 7 8 मैंने जो है ना डिवाइड करके इनको, इनके प्लांट्स जो हैं वो मैंने बना लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलें चल के देखते हैं कि मैंने जो है कौन से प्लांट्स जो है ना मैंने इनमें से निकाले और किस तरह के। ये भी मैंने एक प्लांट के तने के अंदर से ही इसको निकाला था। तो चले चल के देखते हैं कि मैंने इससे कितने प्लांट्स जो हैं बनाए हैं। एक रहा ये और ये भी बहुत ही खूबसूरत और मज़े का ग्रो हो रहा है। इसके शूट्स जो है ना वो निकल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और आगे भी होंगे मैंने रखे हुए। जी बिल्कुल, ये देखें, एक ये है और एक जो है वो इसके साथ ही जो है वो आगे जो है वो रखा हुआ है। तो इस तरह कह लें कि काफ़ी कुछ मैंने जो है वो एंट्रेंस में रखे हुए हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही बुशी हो गया है और बहुत ही प्यारा हो गया है। और इसकी जो है ना आगे से ना इसके जो है ना पत्ता भी, ये देखें, ये नया निकल, इसके लीफ जो है ना बहुत ही शाइनिंग वाले होते हैं, बहुत ही शाइन करते हैं। जैसे ये नया निकला है पत्ता बिल्कुल, और कितना चमक रहा है ना, इतने सॉफ्ट और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके ऊपर ये बाहर पड़ा हुआ है ना, तो आजकल आंधी तूफ़ान इतना ज़्यादा है ना कि इस पे जो है ना वो डस्ट जो है वो पड़ी हुई है। और एक ये है 3, तो ये हो गए 4 5 6 7 8, तकरीबन 8 प्लांट्स मैंने बना लिए हैं। इससे आज हम जनाब बात करेंगे इस प्लांट के बारे में कि इसको किस तरह का माहौल चाहिए, यानी कि ये इंडोर है, आउटडोर है, इसको सनलाइट चाहिए, ये डी एरिया चाहिए, इसको सॉइल कैसी चाहिए, और पानी कितना देना है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, खाद कैसी डालनी है, हम वो इस पे बात करेंगे। इसको देखें जी, वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है ना वो हमें चाहिए इसके लिए। और बहुत ही कह लें कि ये बल्कि हर प्लांट के लिए आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होते, ताकि पत्ता जो सॉरी पौधे जो है ना वो गले नहीं, उनकी रूट्स जो है ना वो ख़राब ना हो। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी तो कभी भी आपका पौधा जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। ये मदर प्लांट है और यहाँ से मैंने जो है ना जितने पौधे मैं दिखा रही हूँ ना, मैंने यहाँ से निकाले हैं। और मदर प्लांट के अंदर से मज़ीद 2 जो है ना और प्लांट निकले हैं। और इसका ये नहीं होता कि आपने कटिंग से जो है इसको, इसका पत्ता जैसे कि काटनी है डंडी और कहीं आप लगा देंगे तो वो लग जाएगा, नहीं। इसकी प्रोपगेशन इस तरह से नहीं होती। इसकी आप जड़ जो है ना वो इसके ना तने से, तना इसका ना अंदर वर्टिकल साइड पे ना इसका बढ़ता है अंदर की तरफ, और अंदर से बढ़ता है और अंदर से ही उसके जो है ना पब्स जो हैं, वो जो पत्ते जो है ना वो अंदर से ही इसकी स्टेम जो है वो मज़ीद जो है वो निकलती है। और उसको अगर आपने जब इसको डिवाइड करना हो तो आप इसको पॉट में से निकाल के और फिर आप इसके बेबी प्लांट्स जो है ना उनको सेपरेट करके जिधर मर्ज़ी आप इनको जितना मर्ज़ी डिवाइड कर लें। बहुत ही कह लें कि तेज़ी से फलता फूलता है, बहुत स्लो ग्रोइंग नहीं है, जल्दी जल्दी ये फलता फूलता है, बड़ा होता है। इसकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत जल्दी होती है। और ये जो है समर प्लांट है, विंटर का नहीं है, लेकिन ये 12 महीने जो है ना ये चलता रहता है। आपको इसके पत्ते होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जब ठंड आ जाती है हमारे पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के हवाले से, और मैं पंजाब के अकॉर्डिंग जो है ये बात कर रही हूँ। तो उसमें ना पत्ते जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं, नीचे से कुछ थोड़े बहुत येलो हो जाते हैं, लेकिन मतलब चलता रहता है। और इसकी देखिए मैं बता रही हूँ कि इसकी एक्चुअली वॉइस ओवर इसलिए किया कि बाहर इतना शोर था, कुछ हमारे घर में भी काम हो रहा था, तो मुझे फिर इसलिए मैंने कहा कि चलें वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो बात मैं कुछ और कर रही थी कि ये कि मैं यहाँ से इसको जो है ना कट कर लेते, इसके अंदर से जो है ना जो है स्टेम जो है ना वो अंदर की तरफ रूट्स जो है ना इसकी बढ़ती हैं और फिर वहाँ से इसके पब्स निकलते हैं और ये फिर बनते हैं, ग्रो होते हैं।
तो आप इसको पानी जो है वो आपने देना है जब इसकी 1 इंच जो है मिट्टी ड्राई हो जाए, फिर आपने इसको पानी देना है। मॉइस्चर इसको पसंद है, आप इन और इसके ऊपर आप क्या कहते हैं स्प्रे करें, इसको अच्छा लगेगा। और साल में जो है 2 दफ़ा फरवरी और सितंबर में आप इस पे जो है फर्टिलाइज़र इसमें डालें। काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट जो है ना वो आप इसमें डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप वैसे भी 11-15 दिन बाद आप 1 मुट्ठी 12 इंच के गमले में आप डालें और बहुत अच्छे रहेंगे आपके पौधे, हंसते खेलते रहेंगे। और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ करना चाहते हैं उसका भी स्प्रे करें, वो भी पौधों के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि ये इंडोर प्लांट है और इंडोर आप रखें तो इंडोर का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इंडोर वाले पौधों को बाहर की हवा ही नहीं लगानी। बाहर की हवा जनाब उनको लगानी चाहिए, उसके बगैर तो वो ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं। अब देखिए जैसे नर्सरी से मैं पौधे लेके आती हूँ ना, तो मैं उन्हें 1-2 दिन फ़ौरन आते ही मैं उन्हें पहले रिपोर्ट कर देती होती थी। तो कुछ पौधे मेरे चलते थे, कुछ नहीं चलते थे। फिर पता चला कि जब नर्सरी से आप लेके आते हैं ना, तो वो झुंड से पौधे आते हैं ना, तो वो बड़ा लोनली फ़ील करते हैं अपनी वो क्या कहते हैं अपनी कम्युनिटी से निकल के। तो इसलिए मैं हफ़्ते 10 दिन के बाद जो है ना उनको रिपोर्ट करती हूँ, जब वो हम मेरे बाकी पौधों के साथ भी फ़ेमिलियर हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद इसी तरह यही हाल होता है कि जब आप यहाँ से पौधा कोई भी उठा के आप इंडोर रखते हैं, कोई लिविंग में रख लिया, कोई कहीं रख लिया, तो बस ऐसे ही है। ये साथ-साथ देखें मैं पौधों की पत्तों की कटिंग कर रही हूँ। जो पत्ते जो है गल सड़ जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो उनको आप काट दें ताकि कुछ लटक भी जाते हैं खुद ड्राई। ये एक फ़ितरी सा अमल है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपका पौधा कुछ ख़राब हो रहा है। अगर नए पत्ते निकल रहे हैं ना, तो बस फिर रिलैक्स रहें और जो पुराने पत्ते हैं ना उनको उनकी आप कटिंग कर दें। और इसके अंदर से ना इसको दबाएँ तो इसके अंदर से ना पानी सा एक निकलता है, मादा सा ना, मादा नहीं निकलता, पानी इसका अंदर पानी ही होता है बहुत ज़्यादा। तो वैसे भी इसको पानी तो इसको अच्छा लगता है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं, वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है हम यूज़ करते हैं तो वो फ़ौरन ही पानी निकल जाए और 1 इंच जब ऊपर से ड्राई हो ना तब पानी दें। ये देखें इसको दबाने से ना तो इसमें से पानी निकल, क्योंकि फ़ोकस आउट हुआ हुआ है तो इसलिए ना वो सही आपको नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो उसमें मैंने अभी देखा है तो मुझे पता चला ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। हालाँकि उस वक़्त जब मैं कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो तब मुझे तो ज़ाहिर है नज़र आ रहा था, तो वीडियो में उस तरह नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज़ पानी के कतरे जो है ना, ड्रॉप्स जो है ना वो नज़र आते हैं। तो ख़ैर वही मैं कह रही थी कि जब हम इंडोर रखते हैं ना, तो इंडोर पौधा कोई एक लिविंग में रख दिया, एक कमरे में रख दिया, एक बालकनी में रख दिया, तो वो केले-केले होते हैं तो ज़रा बेचारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि इंडोर होते हैं तो वो आदी हो ही जाते हैं उस माहौल की। लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ब्राइट सनलाइट जो है ना वो इन पे पड़ती रहे दिन में। तो उसके बाद इसको आप स्प्रे भी करते हैं, जिसको मॉइस्चर बहुत पसंद है, तो थोड़ा-सा ना मॉइस्चर रहेगा ना तो ये खुश रहते हैं। और जब आप 15-20 दिन बाद इनको ज़रा बाहर की हवा लगाएँ, बाहर की धूप लगाएँ, अपने दूसरे प्लांट्स अपनी कम्युनिटी में ज़रा मिलेंगे तो हशाश बशाश हो जाएँगे। जैसे हम नहीं होते, घर में बैठे रहते हैं महीने बाद, 10 दिन 15 दिन बाद जो आपकी गेट टुगेदर होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसे जैसे ना हम दोबारा एनर्जेटिक, और वही हमारे अंदर एनर्जी लेवल जो है ना वो हाई हो जाता है और फिर हमारे अगले 15-20 दिन जो है ना महीना हमारा अच्छा गुजर जाता है। जस्ट लाइक दैट कि आप जब अपने प्लांट को थोड़ा-सा बाहर रखते हैं ना, तो वो भी खुश होता है, उसके साथ अपने पौधों के साथ 2 दिन गुज़ारता है और फिर जब वो अंदर जाता है तो कुछ दिन उसी याद में जो है ना उसके बड़े अच्छे गुज़र जाते हैं। तो बस इन छोटी-छोटी बातों का जो है आप ध्यान रखें। एलिफेंटिया बहुत फ्रेंडली है। अगर आप अपनी बालकनी, अपने लॉन, अपने गार्डन में किसी खूबसूरत पौधे का इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, तो आप एलिफेंट ईयर जो है ना वो ज़रूर अपने घर लेके आएँ। बहुत ही इसकी ग्रोइंग बहुत फ़ास्ट है, बहुत जल्दी ग्रो होता है। जो जल्दी बहुत बड़ा ज़मीन में लगाएँ तो बहुत बड़ा हो जाता है ये। तो इस तरह अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो इसको रीपॉट करते जाएँ। इसके अंदर की तरफ से इसकी जो है वो तने जो है अंदर की तरफ रूट्स इसकी बढ़ती हैं, वहीं से शूट्स निकलती हैं और वर्टिकल ये बढ़ता है, जैसे एडीनियम है या डिफेनबैकिया है, सॉरी डिफेनबैकिया जो है वो इस तरह उसकी ग्रोथ होती है, बिल्कुल जस्ट लाइक एलिफेंटिया। तो ये देखिए इसके ये पत्ते जो है ना ये येलो हो गए हैं, तो अब मैं इसको भी हाथ काट दूँगी, क्योंकि मेरे हाथ में जब कैंची हो ना, बेटी कहती है अम्मा जब आपके हाथ में कैंची हो ना फिर आप नहीं देखती हैं, मैं काट काट के पौधों का ही सत्यानाश कर देती हैं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये जो पत्ते जले होते हैं ना, ये खामखा की पौधे की खुराक जो है ना एनर्जी वेस्ट करते हैं, ना तो इन्होंने ठीक होना होता है, क्योंकि पता होता है कि ये अब जल चुके हैं। तो इसलिए जो है उनको काट देना ही बेहतर होता है, ताकि बाकी पौधा जो है ना वो सेफ़ रहे। तो आज ये था एलिफेंटिया के बारे में। सबकी एक और एलिफेंटिया के बारे में ना एक मैं नई चीज़ मेरे लिए भी नई है और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि एलिफेंटिया एक फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावर आते हैं इस पे। ये देखें, ये मैं अपने नीचे गई हूँ जिधर मेरे एंट्रेंस में मैंने ना 2 एलिफेंटिया के
पौधे रखे और मोरों ने ना, मेरे मोर हैं, उन्होंने इसके पत्ते जो है ना वो खा दिए थे, तो वहाँ से जल गए पत्ते और इस तरह ये देखें। लेकिन इसमें ज़हर होता है, मुझे था नहीं खाएँगे, लेकिन उन्होंने खाए, लेकिन उसके बाद दोबारा इसके नज़दीक नहीं आए। मुझे लगता है कोई ना कोई मसला हुआ है उनके साथ। चलिए अल्लाह खैर करे, उनकी बचत हो गई। तो ये जनाब मैंने रखी, ये देखें, मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि ये देखें इनकी बर्ड्स निकल रही हैं, फ्लावरिंग हो रही है, ये फूल निकल रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत जगह पे, ये मेरे घर में भी 1-2 दफ़ा हुई, लेकिन जल जाती हैं इसकी ना पेटल्स, ये फूल खिलने से पहले ही जल जाती हैं, जल जाता है। अब इस बार देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि मेरा पौधा इतने अच्छे से माशाल्लाह ग्रो कर रहा है कि उसके फूल निकले। इसलिए अगर फूल जब निकल आते हैं ना, इस तरह बर्ड्स जो निकलना शुरू हो जाते हैं, बल्ब इसके बन गए हैं, तो मैं ना इसके पत्ते जो फालतू होते हैं ना, जो इस तरह गले सड़े या थोड़े से भी ख़राब आपको, उनको कट कर दे, ताकि इस वक्त पे आपके पौधे को पत्तों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितने के फूलों को ज़रूरत है अच्छी खुराक की। तो इसको फर्टिलाइज़र अच्छी से दें। ये देखें इसकी मिट्टी जो है काफ़ी ड्राई जो है, तकरीबन कह लें कि हो चुकी, थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर मुझे लग रहा है इस पर। तो मैंने कहा चले, मैं नीचे आई हूँ तो मैं इसकी ज़रा सी गुडाई भी कर दूँ। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो एलिफेंट ईयर के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। और झट से बस अपने घर में जो है ना एलिफेंट ईयर जो है ना ये ला के रखें और एक पौधा लेके आएँ, और साल के अंदर एक से पता नहीं कितने पौधे बन जाएंगे। और मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ अपनी ये कलियाँ देख के, फूल अल्लाह करे ये खिलें, और मैं देखने के लिए भी बेताब हूँ कि किस किस्म के फूल जो है ना वो निकलेंगे इसके। इंशाल्लाह जो भी अपडेट हुई आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँ किसी नए प्लांट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।